एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बड़े मैं घटूं एक वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह के पहले आने वाले व्यक्ति ने कहा था। उसने कहा अवश्य है कि वह बड़े मैं घटूं। वो ये नहीं कहता है अवश्य है कि यीशु बड़े और यूहन्ना घटे। वो कहता है वह बड़े मैं घटूं। जानते हैं मैं घटूं का अर्थ क्या है? पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कैपिटल आई है, आप चेक करना वहां पर। इट्स नॉट अ स्मॉल अल्फाबेट, वहां कैपिटल आई है, बड़ा आई। वो कहता है आई क्रूसीफाई। आप जानते हैं आई क्या है? मैं थोड़ा आपको आज 5 मिनट इस पे बात करना चाहता हूं कि क्या है मैं घटूं वह बड़े। और पौलुस कहता है एक जगह पे कि मैं क्रूस पे चढ़ा हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, मसीह उन लोगों में ही जीवित रह सकता है जिनका मैं क्रूस पे चढ़ाया गया है। हमारे अंदर एक जिंदगी है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ लाइफ। और ये जिंदगी जो हमारे अंदर है, ये हमें परमेश्वर की तरफ से नहीं मिली है, ये हमें आदम के यहां से मिली है। और आप देखते हैं इस जिंदगी के अंदर सिर्फ एक स्वार्थ है कि कैसे मैं और पैसे कमाऊं, कैसे मैं झूठ बोल के पैसे कमाऊं, कैसे मेरी इज्जत बहुत बढ़े, कैसे मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोए हुए रहते हैं, पर जब एक गवाही देता है एक भाई के मैं बढ़ रहा हूं, तो उसके साथ हम भी बढ़ना चालू कर दें। डू यू नो? समझो किसी ने गवाही दी मैं भी बढ़ रहा हूं प्रभु में, तो हमको भी लगता है। डू यू नो ये क्या है? ये सेल्फ है। ये आप नहीं है, एक्चुअली सेल्फ है। ये आपका वो स्वयं का जीवन है जो आपने आदम से लिया है। याद रखिएगा इस जीवन को, ये जीवन एक स्वार्थी जीवन है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? पौलुस बता रहा था कि मेरा एक स्वभाव था प्रभु में आने से पहले, और वो स्वभाव मैंने इंप्रूव नहीं किया है। बोलता है मैंने उसको बनाया नहीं है, वो बोलता है मैंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है। कैसे क्रूस पे चढ़ता है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए यीशु मसीह के क्रूस पे मरने की योजना कहां बनी थी? यीशु क्रूस पे मरेगा, ये योजना कहां बनी थी? यस यू आर राइट। लिखा है यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। इंग्लिश में बहुत सुपर्ब लिखा है, ही इज द वन हु स्लेन बिफोर द वर्ल्ड वॉज मेड। इससे पहले के जगत बने, उससे पहले वो मरा है। कहां मरा? सबसे पहले वो खुदा के हृदय में मरा। उसके बाद वो परमेश्वर ने प्रोनाउंस करना चालू कर दिया कि वो आएगा। याद रखिएगा यीशु मसीह मरेगा, ये योजना स्वर्ग में बनी थी। और जानते हैं ये पूरी कैसे हुई? मनुष्यों के द्वारा। उन दिनों में रोमी सरकार ने उसे पकड़ा और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। याद रखिएगा यहां पर जो वचन लिखा गया है कि वो जो मैं वाला स्वभाव है वो मरना चाहिए। ये स्वर्ग में तय हुआ है कि हर इंसान को मैं में मरना चाहिए। लेकिन ये पूरा पृथ्वी पे तब होता है जब आप ऐसे लोगों के डीलिंग्स में आते हैं, आप ऐसे लोगों के टच में आते हैं जो आपसे सही व्यवहार नहीं करते। याद रखिएगा जो आपसे बुरा चलते हैं, बहुत सारे लोगों को आपको पता है ना, मुंह पे आंसर देने की आदत होती है। अगर आप उनको कुछ भी बोलो ना, आंसर रेडी रहता है। आप उनको बोलो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसलिए ऐसा है ये। आप दूसरा बात करोगे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को माना तो है, लेकिन इन्होंने यीशु के क्रूस उठाने का इनकार किया है। मैं हमेशा जानता हूं कि जो लोग मुंह पे आंसर देते हैं ना, साइलेंट खड़े रहने की उनको आदत नहीं है। सोचो सर्वशक्तिमान का बेटा था वो, फिर भी पिलातुस उसे कुछ भी बोल रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। बपतिस्मा लेने के लिए गया, कोई अपराध नहीं किया था उसने, उसके बाद भी वो बपतिस्मा ले रहा था क्योंकि पिता ने उससे कहा। कई बार लोगों ने उससे गालियां दी, बुरा भला कहा। मैंने देखा है वे लोग जिनको कुछ कहा जाता है और वापस आंसर करते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया है पर वो उसके क्रूस को नहीं उठाते।
इसीलिए पौलुस कहता है तुम में से कुछ ऐसे हैं जो क्रूस के बैरी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूस के बैरी? इंग्लिश में लिखा गया है एनिमीज ऑफ द क्रॉस। कौन से क्रूस के बैरी हैं वो? अरे ये वो क्रूस नहीं है जिसपे यीशु लटकाया गया, ये वो क्रूस है जो उठाने के लिए कहा गया। इसलिए बोलता है वो उस क्रूस से नफरत करते हैं जो क्रूस उठाने के लिए कहा गया। मैं आपको सच कहता हूं, आजकल बहुत ही अलग हो गई है मसीहत। यीशु ने कहा ब्रिंग द क्रॉस एंड दे आर वेयरिंग द क्रॉस। यीशु ने कहा क्रूस उठाओ, क्रूस पहनो नहीं। बहुत सारे लोग क्रूस पहन के चलते हैं। अरे यीशु ने कहां लिखा है भाई क्रूस पहन के चलो? मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक भाई मुझे मिले, मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था। उन्होंने बोला आप मसीह हो? मैंने कहा हाँ मैं मसीह हूं। तो बोला आपका क्रॉस कहाँ है? तो मैंने कहा कहाँ लिखा है बाइबल में क्रॉस पहनना है? इसे लिखा तो नहीं है लेकिन हमारी पहचान है ना। मैंने कहा ये क्रॉस पहन के जब तू लड़ाई झगड़े करता है तो किसका नाम खराब होता है? एक बार मैं रिक्शा वाले के यहाँ से आ रहा था आकाश को मैंने बताई थी ये बात। मैं एक रिक्शा में बैठा, पूरा रिक्शा वचनों से भरा हुआ था, प्रकाशित वाक्य 3:20, यूहन्ना 14:6, और मस्त वो आदमी गाड़ी चला रहा था। डू यू नो, जब उसे गाड़ी स्टार्ट की पूरे वचन, और उससे बोला साहब डेक लगा दूं क्या? तो लगा दे। जैसे चलाया आवारा हवा का झोंका हूं। मैंने बोला यार ये क्या चल ठीक है चलने दे। उसके बाद उससे बोला साहब 2 मिनट रुको। पान टपरी भी गया, वहां से पुड़ी लेके आया, वहां से गोवा लेकर आया, पता नहीं क्या कोई विमल गुटखा था, विमल कमल जमल कोई था वहां पर, वो उसने डाला। और जब मैं मीटिंग में मैं नीचे उतरा, मैंने कहा भाई आप मसीह हो? बोला हाँ। तो मैंने बोला एक काम करोगे, तुमको गुटखा खाना है ना 5-6 और खाओ। कौन बोलता है मना करो? बाइबल लास्ट पेज में कहती है मनील है मनील बना रहने दो। मैंने कहा सिर्फ एक काम करोगे, मुझे भाई समझते हो? तो बोला हाँ। मैंने कहा प्लीज ये वचन निकाल दो, उसके बाद जो करना है जाके करो, कोई इशू नहीं है, परमेश्वर खुद ही तुमसे बात करेगा। मैंने कहा कई बार मैं लोगों को बोलता हूं पुट अ क्रिश्चियन नेम। तुम्हें बुराई करनी है ना तो ये नाम जो रखते हो ना एंथनी ये वो, ये निकाल दो ना, फिर जो करना है करो। कौन मना करता है तुम्हें? एटलीस्ट तुम उसका नाम मत खराब करो। और उसने बोला साहब आप पास्टर हो? मैंने बोला नहीं भाई मैं पास्टर नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक भाई हूं। पास्टर दुनिया कहती है, पर मैं आपको भाई हूं, मैं आपको सजेशन देता हूं। आपको गुनाह करना है ना आप करो भले, मैं आपको मना नहीं करता हूं। आपका पास्टर ही आपसे सर फोड़ी करके थक गया होगा, आप मेरी कहां से सुनोगे तो मैंने बोला काम कर दो, खाली ये वचन निकाल दो। और वो शर्मिंदा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक हमारे अंदर नेचर है जिसे कहते हैं आई, मैं। और जानते वो मैं कैसे क्रूस पे चढ़ता है? जैसे यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, उसे क्रूस पे चढ़ाया। ये जरूरी है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई तो ऐसा व्यक्ति रखता है जो आपके भीतर के मैं को क्रूस पे चढ़ाए। सच कहता हूं। और अगर आप उस आदमी का विरोध करते हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्रूस के बैरी हैं। You love the cross. No, no, no. Actually, the Bible says ये क्रूस के दुश्मन हैं, ये क्रूस उठाना पसंद नहीं करते। दिनेश और मेरे जिंदगी में ऐसी कई परीक्षाएं आई कि जब हमने ऐसा सुना जब हमारी कोई गलती भी नहीं थी। और जानते हैं हुआ क्या? आप बिलीव करेंगे, सुना के वो लोग नाराज भी हो गए और माफिया भी हम नहीं मांगी कि चलो छोड़ दो। कोई है और यहां पर कोई मेरे साथ जिसके साथ ऐसा हुआ है? वन, कि आपको सुनाया गया, आपने गलत सुन भी लिया, उसके बाद माफी भी आपने मांगी क्योंकि आप संबंध को वैल्यू दे रहे थे, ईगो और एंगर को नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, उस भाई की और मेरे जिंदगी में न्यूमरस सिचुएशंस आई जब हम लोगों ने ऐसा सुना किसी आदमी से जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी, और हमने उनसे खुद ही जाके माफी मांग ली। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उस समय हम शांत रहे, खुदा ने हमें अनुग्रह दिया शांत रहने के लिए, नहीं तो हम भी। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं, उसके बाद मैं बहुत छोटे और इनकरेजिंग वर्ड में आऊंगा। एक बहन है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रचार करती है। हम तो नेशनल में काम कर रहे हैं फिलहाल, इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रही है। एक दिन उसके छोटी बेटी को
उसको ऐसा फील हुआ कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उससे। और जानते हैं, उसका बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को लेकर अस्पताल गया और उसने है ना डॉक्टरों के अंदर थोड़ी भी काइंडनेस नहीं देखी। इन दीज डेज वे थोड़े काइंड हैं, लेकिन उन दिनों में बिल्कुल नहीं थे। काइंडनेस नहीं देखी, नम्रता नहीं देखी, सब लोग उनके साथ ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन ये दोनों एक अच्छी माँ के बेटे थे। और जानते हैं इन्होंने क्या किया? डॉक्टर के पास गए, बोला डॉक्टर बहुत तकलीफ हो रही है मेरी बहन को, आप थोड़ा देख लेंगे। डॉक्टर ने उनको रुका दिया और ये बेचारी हाफ रही थी। आपको भी पता है कि अस्थमा के टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है। ये हाफ रही थी लेकिन ये पेशेंस रख के खड़ी थी, कोई बात नहीं। और 15 मिनट हो गए और आधे घंटे के बाद जब उन्हें अंदर लिया गया और उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, 15 मिनट के अंदर जब उन्हें पंप दिया गया वो नॉर्मल हो गई। और उन्होंने, डॉक्टर ने उससे पूछा बेटा आप कौन? तो उन्होंने अपनी मम्मी का नाम लिया। बोलता है अच्छा तुम उसके बेटे हो, वाओ, सच में तुम्हारी माँ के पास क्या फ्रूट्स हैं, तुम दोनों के जैसे। पर सोचो अगर ये लोग वहां पर गालियां निकालते, अरे क्या कर रहा है, लेना हमको अंदर, इतना तकलीफ हो रहा है। और जब इनको अंदर लिया जाता और तब पूछा जाता आप कौन है, तब वो क्या बोलते? हम इसकी, आप उसके बेटे हो, लगते ही नहीं हो। डू यू नो बाइबल क्या कहती है? हर व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह आचरण भी रखे। सच कहता हूं, आपके छोटे छोटे बलिदान यीशु मसीह को क्या महिमा देते हैं, शायद ये आपको बात पता नहीं है। आपका थोड़ा चुप रहना, आपका थोड़ा एडजस्ट करना आपके घरों के अंदर माहौल को बदल देता है। थोड़ा चेंज हो जाना, थोड़ा सह लेना, थोड़ा शांत रहना। और आपको पता है कई बार हमारे वजह से हमारे घर का माहौल भी खराब होता है। हम अपने घर के अंदर झगड़ा करके दुष्ट आत्मा को न्योते देते हैं, आओ बैठो, जो बोलोगे हम वो करेंगे। डू यू नो जब आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हो ना, मैं बिलीव करता हूं उस टाइम पे दुष्ट आत्मा घर के बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि घर के अंदर ब्लड लगा हुआ था। फिर वो आपको बोलती है सुनती नहीं है क्या तू? हाँ सुनती हूं ना, ये एक कदम अंदर। फिर वो आपको बोलती है तेरा दिमाग खराब है, तेरा भी दिमाग खराब है, लो 2 कदम अंदर। और फिर बीच में लोग मस्त डांस पार्टी करते हैं। चलो ये लोगों ने हमको मंगाया है, अभी हम डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आप लड़ाई झगड़ा करते हो और वो लोग हुक्का पीते बैठ के। डू यू नो, इसीलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर न दो, वो हमेशा अवसर की ताक में रहता है। रीड इट, 4 अध्याय लिखा है इफिसियों में, शैतान को अवसर न दो। उसके बाद कुछ ऐसा लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जब आप गंदी बात बोलते हो पवित्र आत्मा ग्रीव होता है, और जब आप गंदी बात बोलते हो डेविल एंजॉय करता है। एक ही चैप्टर में बताया गया है पौलुस ने कि जब तुम गंदी बातें बोलते हो, झगड़ा करते हो, बुरा भला कहते हो, तुम क्वाइल करते रहते हो, लिखा है दैट टाइम पवित्र आत्मा ग्रीव होता है और डेविल को चांस मिलता है। बोलने दो जिसको जो बोलना है, शांत हो जाओ। बाइबल कहती है प्रभु को क्रोध करने का अवसर दो। प्रभु का क्रोध ऐसा नहीं है कि वो जो आपको सुना रहा था उसकी टांग तोड़ेगा। प्रभु उसको रियलाइज करवाएगा एक दिन कि तू गलत कर रहा है। लिखा है ऐसा करके तुम उसके ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा देते हो। हिंदी बाइबल इस वर्ड में इनकरेक्ट है। इंग्लिश में लिखा गया है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उनके ऊपर शर्म के अंगार डाल देते हो। कि वो तुम्हें बोल बोल के उन्होंने इतना बोला और आपने आंसर भी नहीं दिया, और उनको खुद को शर्म आती है, यार मैं किससे लड़ रहा हूं, किससे फाइट कर रहा हूं। क्यों यीशु ने कहा एक गाल पे कोई चाटा मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो, ताकि दूसरा मारने पर उनको शर्म आए, मैं एक मरे हुए आदमी को मार रहा हूं। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो ये गीत आप लोगों ने गाया, तू बढ़े मैं घटूं, जब आप ऐसे गीत गाते हैं ना, इन बातों को याद रखिए कि खुदा आपको बहुत बार आपके अंदर आपको घटाने की कोशिश करता है। और उस समय परमेश्वर से कहिए प्रभु गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं घटूं। आमीन। क्या ब्रदर इतना सवेरे सवेरे धो देते हो? अरे ओके आइए हम सब वर्ड में आएंगे। अभी वर्ड में भी आओगे ब्रदर? ये क्या था? ये जस्ट एक काउंसलिंग थी जो मैंने आपको दी ताकि हमारे परिवारों के अंदर शांति हो। राइट? ब्लेस्ड आर द, बोलो पीस मेकर।
हाँ, हिंदी में बहुत अलग है, इंग्लिश में बहुत मस्त लिखा है। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो मिल मिलाप करवाते हैं। इंग्लिश में लिखा है पीस मेकर्स। इसका मतलब हर चीज एडजस्ट कर लेते हैं, सिर्फ एक बात की वजह से, घर में शांति चाहिए, पीस चाहिए घर में। इसलिए लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, नॉट ट्रबल मेकर्स। ठीक है। आइए मैं आपको एक आज बहुत ही सुंदर चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको स्पेशली गिल्ट में से, बहुत सारे लोग जैसे अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, दाऊद की तरह उनका पाप हमेशा उनके सामने बना हुआ रहता है। आज मैं विशेष आपको एक होप देना चाहता हूं कि आप भले ही आज तक कैसा भी जीवन जी चुके हैं, लेकिन आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आमीन। ओके। हम सब खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय। ओके, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपने बाजू वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दो। ऐसी स्माइल दो कि वो नहीं हंसने वाला भी देख के आपको हंसे। लगता ही नहीं है किसी ने स्माइल दी। स्माइल दी आपने सबको। लगता है हम लोग किस्तों पे हंसते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट कैसे एक मंथ में आती है, एक ही दिन में भरनी पड़ती है। बदल मैं एक ही दिन हंसता हूं। ओके, 1 कोरिन्थियो और उसका 9:24। ब्रदर विजय प्लीज यू रीड। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, एक मिनट रुकिए। यहां पर अभी सबने पढ़ लिया। अगर आपको चाहिए तो आप टिक मार्क कर सकते हो, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप बुक मार्क कर सकते हो वहां पर। ठीक है। अब सुनिए, आप सब जानते होंगे 9 अध्याय प्रेरितों के काम में पौलुस बदला गया, 9 या 8 अध्याय में। और उसके बाद उसने एक मिशन स्टार्ट किया और उसने बहुत सारी जगहों पे कलीसियाएं बनाई। पर आपको पता है वो कौन सी कलीसिया है जो मैं ऐसा कह सकता हूं उन दिनों की सबसे वर्स्ट चर्च थी? एक होते हैं वर्ल्डली लोग। डू यू नो वर्ल्डली लोग क्या होते हैं? संसारिक। इन्हें प्रभु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, ये उनमें है ही नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं इस कलीसिया का थोड़ा इतिहास सुनिए, शर्म मत कीजिए। कई बार क्या होता है, ये बातें सुन के ना हमको लगता है कि इस चर्च के अंदर सबसे पहले जानते हैं क्या था? ग्रुपिज्म था। जानते हैं ग्रुपिज्म का मतलब क्या होता है? कलीसिया के अंदर कलीसिया, जिसने जिसको सुसमाचार सुनाया वो सिर्फ उससे ही बात करता था। अगर किसको दिनेश पे यहां पर लेकर आया तो वो दिनेश से ही बात करेंगे, किसको आकाश भाई लेकर आए, मयूर भाई लेकर आए। इसीलिए पौलुस वहां कहता है, सोचो, वो कहता है कोई केफा का, कोई पतरस का, कोई कहता है मैं अपुलुस का। सबसे पहले इस कलीसिया के अंदर आपस में प्रेम नहीं था, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी। जिस कलीसिया के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं, यह बात साफ दर्शाती है कि उस कलीसिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो एक या दो से ही ज्यादातर बात करते हैं। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति जो होता है ना, वो मीटिंग के बाद हर व्यक्ति से मिलेगा, उससे हैंडशेक करेगा, उसको जय मसीह कहेगा, उससे पूछेगा। लेकिन अगर आप एक से ही बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ ग्रुपिज्म। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर ग्रुप बन चुका था। दूसरी चीज, आप जानते हो इस कलीसिया के अंदर एक लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा था। डू यू नो? पौलुस कहता है मैं क्या सुनता हूं कि तुम्हारे बीच में अन्य जातियों से गंदा व्यभिचार हो रहा है। बेटा अपनी मां को रखता है। पढ़िए, आराम से पढ़िए, 3 अध्याय में लिखा है उसका उसकी स्टेप मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था। आपने कभी ऐसी चर्च सुनी है? मैंने कभी नहीं सुनी है कि किसी किसी चर्च के अंदर किसी बेटे ने अपनी मां के साथ ऐसा किया हो। पौलुस उनको कहता है मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बीच में। पहली चीज वो कहता है ग्रुपिज्म है तुम्हारे बीच में। दूसरी चीज वो तुमको कहता है कि तुम्हारे बीच में ऐसा व्यभिचार हो रहा है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। तीसरी चीज जानते इनके अंदर क्या थी? इनको प्रभुभोज खाने का भी कैसे था वो भी नहीं पता था। डू यू नो लोग प्रभुभोज कैसे खा रहे थे?
आज भी बहुत सारे लोग खा सकते हैं, ऐसे ही खाते भी हैं मेरे ख्याल से। उनके हाथ में रोटी आती थी, वो एक ऐसी चीज को कि एक नॉर्मल चीज है, खा के बस खड़े हो जाते थे। पौलुस उनको कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? वो कैसे प्रभु भोज खा रहे थे आपको पता है? इनडिसिप्लिन। उनको कोई विवेक नहीं था कि इसको कितनी पवित्र विधि है, इसमें इसको खाने से पहले हमें जीवन जांच लेना चाहिए कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लिखा है जो कोई उसकी देह को नहीं पहचानता। इसका मतलब जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब आपको यह रियलाइज होना चाहिए क्या मेरी कलीसिया के अंदर, क्या सबके साथ मेरा संबंध ठीक है? लिखा है इसको खाते समय जो देह को नहीं जानता वो अपने ऊपर दंड ले आता है। कितनी बड़ी बात है कि जो प्रभु भोज खा रहे हैं, लिखा है जो इसे खाते समय देह को नहीं पहचानता। इसका मतलब आपको उस समय सोचना चाहिए कि क्या चर्च के अंदर कोई ऐसा भाई बहन तो नहीं है जिससे मैं नाराज हूं, उसे खा के बाइबल कहती है जाओ पहले ठीक करो उसको सब। इस चर्च के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। व्यभिचार था, ग्रुपिज्म था। थर्ड चीज वहां पर लिखी गई है कि प्रभु भोज खाने का डिसिप्लिन नहीं था। और जानते हैं एक और चीज वहां पर लिखी गई है कि उनके बीच में झगड़े थे। कलीसिया के बिल्कुल 3-4 किलोमीटर दूर एक आदमी रहता था जिसका नाम था खिलोया। वो पौलुस को लेटर में लिखता है और पौलुस वहां पर कहता है खिलोए के परिवार से मुझे मालूम पड़ा है कि तुम में झगड़े होते, ऐसे झगड़े होते, लड़ाइयां होती है तुम्हारे बीच में। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो एक कलीसिया जिसके अंदर व्यभिचार है, खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं है, उनके बीच में ग्रुपिज्म है, लड़ाई झगड़े हैं, उस कलीसिया को पौलुस इनकरेज करता है कि दौड़ो। डू यू नो? और जानते हैं उनको क्या कहता है? बोलता है तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। आप बिलीव कर सकते हो कि ये लोग कैसे थे? पौलुस उनके बाद भी इनको कहता है तुम दौड़ो, तुम जीत सकते हो। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी रहती है। 4 गलतियां इनके अंदर थी ऐसी, इससे कई गलतियां हमारे अंदर रहती हैं और हम सारा दिन गिल्टीनेस में चलते हैं। मैं घटिया, मैं बुरा, मैं घटिया, मैं बुरा, मैं बढ़ नहीं सकता, मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज संत पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको कहता है तुम अभी भी उठ के दौड़ सकते हो। और याद रखो दुनिया में जो रेस होती है, मैराथन वगैरह वगैरह होती है, वहां एक ही जीतता है, लेकिन पौलुस यहां पर कहता है सब लोग जीत सकते हैं, सब लोग फर्स्ट प्राइज आ सकते हैं। लेकिन ये दौड़ है क्या? दौड़ का मतलब क्या है? वो कहता है क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ते सब हैं लेकिन इनाम एक ही जीतता है। उसके बाद वो कहता है तुम ऐसे दौड़ो, हम सब दौड़े, वो कहता है। और लिखा है तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। ये दौड़ एक्चुअली है क्या? उसके ठीक नीचे थोड़ा आगे आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। इसका मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था? एक बार फिर से डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो। ये सेल्फ लाइफ जब तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश करे उसको पकड़ो, इसको रोको इधर ही, इसको अपने आगे मत जाने दो। कितने लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं भैया मेरी आंखें जो देखना चाहती है वो नहीं, मैं जो देखना चाहता हूं मैं इसको वही दिखाऊंगा। डू यू नो? मेरी जुबान जो बोलना चाहती है वो नहीं, जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये बोलेगी। बदल मेरा बदन कुछ खाना चाहता है लेकिन ये वो नहीं खाएगा, ये वो खाएगा जो उसे मैं कहूंगा। हमेशा हमारे अंदर का जीवन हमसे आगे दौड़ने की कोशिश करता है। पौलुस कहता है उसे पकड़ो, ये तुम्हारी दौड़ है। मैं तीसरी बार दोहराता हूं, ये आंखें कुछ देखना चाहती हैं लेकिन आप कहते हो नहीं, तू वो नहीं देखेगी जो तू देखना चाहती है, तू वो देखेगी जो मैं तुझे देखने के लिए कहूंगा। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी पे, लाइक जिसमें है ना अधिकतर सीरियल्स में एक लड़की आएगी फैशन करके, बड़े घर में घूमती रहती है, इशारों इशारों में बात करती है लेकिन आपको शब्द सुनाई देते हैं। डू यू नो? इशारों इशारों में बात करती है लेकिन आपको सब सुनाई देता है। सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, ये जो सब चलता रहता है। डू यू नो? जो ये चलता है, क्या अपने आप को आप बोलते हो नहीं मैं जानता हूं तू ये देखना चाहता है
लेकिन तू वो देखेगा जो मैं दिखाना चाहूंगा। चल बाइबल को रीड कर अच्छे से। पौलुस कहता है लड़ाई ये नहीं है कि हम बस सब जगहों पे जाएं प्रचार करें। वो कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं। मारने का मतलब क्या है? क्या वो अपने आप को चाबुक लेके मार रहा था? वो अपने उस जीवन से लड़ रहा था जो वो जीवन आदम से लेकर आया था। मैं कई बार देखता हूं, मैं जो चाहता हूं, मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। फिर मैं देखता हूं क्या ये खुदा के वचन में है, और अगर नहीं है तो मैं कहता हूं ये तुझे नहीं मिलेगा, तुझे वो मिलेगा जो तुझे मैं करने के लिए कहूंगा। कितनी बड़ी बात है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब पतरस उसकी कब्र पे गया तो वो कहता है यीशु मसीह का अंगोछा खुला हुआ नहीं पर लपेटा हुआ पड़ा था। वाह, कितनी बड़ी बात है। पतरस दौड़ दौड़ के कब्र में गया और उसने यीशु का शव नहीं देखा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह का जो कपड़ा था वो ऐसा लपेटा हुआ पड़ा। आप जानते हैं यीशु के सर से एक अंगोछा पूरा और एक यहां से लेके दूसरा कपड़ा बंधा हुआ था, और जैसे पतरस वहां पर गया वो कहता है मैंने कपड़ा लपेटा हुआ देखा। कितनी बड़ी बात है। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसे कपड़ा उतारा, और जैसे वो कब्र से निकल रहा था उसने वो कपड़ा लिया, लपेट के वहां रख दिया, ये दिखाने के लिए कि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी डिसिप्लिन क्या है मैं जानता हूं। वाह, रीड इट। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा हो, हमारे पास सेल फोन्स अच्छे हो, हमारा शू अच्छा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे अच्छा डिसिप्लिन होता है ना, वो है कि आप उतना ही बोलेंगे जितनी आपको आवश्यकता है। दैट इज अ ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक ऐसी कलीसिया जो व्यभिचार में, झगड़ों में, लड़ाइयों में, ग्रुपिज्म में, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी। पौलुस उनको इनकरेज करता है कि तुम आज भी उठो, आज भी दौड़ो, और मैं तुमसे कहता हूं तुम सब जीत सकते हो। हम लोग क्यों सोचते हैं कि हम हारे हुए? कई लोगों को देखो, उन्होंने अपना चित्र ही अपने अंदर खराब करके रखा है। आप उनको बोलो सर भैया कैसे हो? अच्छा हूं। अरे आप तो बहुत अच्छे हो। बोल क्या काम है, क्या काम है, क्या चाहिए बोल। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम प्रभु की, हम क्या है। अधिकतर लोगों ने, जैसे दाऊद कहता है कि उसने मेरा गुनाह मेरे दृष्टि में निरंतर बना रहता है। आज एक सवाल अपने आप से पूछो, आपके अंदर आपकी इमेज कैसी है? आप क्या समझते हैं अपने आप को, मुझे बताइए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपने साथ रहने वालों को भी कभी कोई खुशी नहीं दे सकते हो। डू यू नो आप क्यों आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते हो? क्योंकि आप खुश नहीं हो। आप कैसे रखोगे मुझे बताइए? अगर आप ही हैप्पी नहीं हो तो आपके साथ रहने वाले हैप्पी कैसे होंगे? आप ही हमेशा मुंह लटकाए हुए रहते हो, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं प्रेयर नहीं करता हूं, मैं 3 दिन प्रेयर करता हूं फिर चौथे दिन मिस हो जाता है। आपने अपने अंदर ऐसा क्यों बना के रखा है कि परमेश्वर का प्रेम, उसका पवित्र आत्मा आपके बिहेवियर पे डिपेंड है? क्यों सोचते हैं अपने आप के लिए? सोचो। दाऊद कहता है जब मैं अपने मां के बेदोल तत्व में था, बोलता है जब मैं अंदर था, क्या खुदा ने उसको बताया कि कितना अच्छे से तुझे मैंने बनाया है। मैं सबसे पहले चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए मैं यूनिक हूं। हाँ, और बोलिए मैं बोलिए खुदा ने मुझे सबत के दिन बनाया। हाँ, अभी बाजू वाले को ये मत बोलना तू फ्राइडे के दिन आया था इसलिए तेरा नाक टेढ़ा है। याद रखिएगा आप सब यूनिक हैं, आप सब मास्टरपीस हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं सबत के दिन बनाया? क्योंकि सबत के दिन प्रभु को कोई काम नहीं रहता है और उसने आपको आराम से बनाया था। राइट? मेरा नोज लंबा है, इसका मतलब ये नहीं है मैं फ्राइडे को बनाऊं। मैं भी सबत के दिन नहीं बनाऊं। हो जाता है कभी कभी, इसमें क्या है, थोड़ा मम्मी के पेट में हिल गया था इसमें। तो मेरे भाई और बहनों, अपने आप को पसंद करो, ये बात अपने आप को समझाओ कि जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं, आप कितनी बार भी गिरेंगे, और जैसे आप गिरेंगे ना और ऊपर देखेंगे ना, यीशु मसीह आपको उठाने के लिए खड़ा होगा। ऑलवेज वो खड़ा होगा। आप 100 बार गिरेंगे और ऊपर देखेंगे ना, वो आपका, पतरस जब डूब रहा था सोचो अगर मैं होता पतरस की जगह,
तो मैं क्या करता, या आप होते तो क्या करते? समझिए, आप सामने पतरस बोट पे खड़ा बैठा हुआ है और आप पानी पे चल रहे हो, और वो कहता है प्रभु मैं भी आऊं, कम आजा, दिखा, शो ऑफ कर सबके सामने, आजा। हम तो वहीं पर लेक्चर देते, और जैसे वो आता और गिर जाता, उसकी मुंडी ऐसे वो हिलाता था, तो जानते मैं क्या करता? मैं उसके आगे जाता और सबसे पहले उसको लेक्चर देता। इतनी बार समझाया था, यहाँ वहां मत ताक, यशाया में तूने पढ़ा भी था, यहाँ वहां मत ताक, और मैं उसके सर पे से पैर रख के बोलता था तू चला ही जा अपने अंदर। ये हम हैं। लेकिन जानते यीशु ने क्या किया? पहले इसको खड़ा किया, पहले बचाया, बाद में उसको बोला अविश्वासी क्यों संदेह करता है? अरे पहले किसको बचाओ, बाद में लेक्चर दो उसको। हम लोग लेक्चर दे देते हैं, तब तक वो डूब ही जाता है। क्या कह, अगर दाऊद के झुंड में से जब भेड़ भाग जाती थी और वो शेर के मुंह में आ जाती थी, दाऊद क्या कहता था? तेरे को पहले ही बोला था झुंड से बाहर मत निकल, अब पड़ी रहे। दाऊद ऐसे करता था, दाऊद वहां से निकालता था उसे। डू यू नो, ये जो चित्र है कि दाऊद कैसे शेर के मुंह से भेड़ को निकालता था, ये चित्र है नए नियम का कि कैसे यीशु मसीह वो गरजने वाले शैतान के अंदर से हर एक को निकाल ले आएगा। दैट इज अ साइन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज के बाद अपने आप से नफरत न को। हाँ, लर्निंग मराठी। राइट है, मुझे मराठी में एक वर्ड आता है, कभी भी आप बोलोगे ना, मैं एक वर्ड वो बोलूंगा, गब्बस। और उसके बाद भी ज्यादा बोलोगे तो एक और वर्ड मुझे आकाश से सिखाया है, मला माहित नहीं। मेरे को नहीं आता है। ये 2 वर्ड्स में उन्होंने मुझे बताया था। पूरा मराठी है ब्रदर। राइट है, बाकी सब अलग है, आई वडील ये सब बाद में आता है, पर पहले 2 ये वर्ड सीखो, नहीं तो आप तंग हो जाओगे लोगों से। पहले गब्बस, ठीक है, ये बाजू वाले को मत बोलना, इधर ही ग्रुप बन जाएगा चर्च में। गब्बस है, डोंट वरी, ये सब लर्न मत कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था आपके साथ। आज मैं बहुत जॉयफुल हूँ। आज संडे मॉर्निंग है। आज ही के दिन हमारा प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ था मॉर्निंग में, ठीक है। तो प्रभु आपके साथ है। तो कितने लोग आज से दौड़ेंगे फिर से? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज आपको कि दौड़ना क्या है। आईज, टंग, ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया है। मैं फिर से लास्ट टाइम बोलता हूँ, मेरी आंख वो नहीं देखेगी जो देखना चाहती है, ये वो देखेगी जो मैं उसे देखने के लिए कहूंगा। इट्स अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो यीशु मसीह की